अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी BNT न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। डालते हैं नज़र ख़ुसूसी खबर की जानिब। दारुल उलूम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम का मेन गेट बुलडोज़र चलाने की कोशिश की गई यहाँ, क्योंकि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि यहाँ पर रोड वाइडनिंग करनी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने अपने कारनामे अंजाम देते हुए यहाँ के एंट्रेंस गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिस पर एक गुम्बद भी वाक़ था। जिसके बाद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अफरा तफरी का माहौल वाज़ेह है। दारुल उलूम हैदराबाद एक मशहूर और मारूफ इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो साउथ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ है, और इसमें इस्लामिक एजुकेशन के साथ कई बच्चे मदरसे में बहुत ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके चलते 4 जुम्मे के दोपहर ये वाक़या पेश आया, जहाँ JCP अथॉरिटीज़ की जानिब से यहाँ पर गेट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। बहुत ही जल्द मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र अख्तर पाशा साहब भी पहुँच गए स्पॉट पर और इसके ख़िलाफ़ कड़ी मज़म्मत की। इस सिलसिले में अफरा तफरी का माहौल देखते हुए मेलार्दे पुलिस ने भी स्पॉट पर पहुंचकर सभी को काबू में किया। वाज़ेह है, जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद एक ऐसी प्लेस है जहां पर ख़दीम बुक्स भी रखे हुए हैं। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हाथ से लिखे हुए किताबें मौजूद है, और ये 1965 में मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसामी आखिर साहब के हाथों इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये बहुत ही ख़दीम लाइब्रेरी है जिसमें तारीख़ी इस्लामिक हाथ से लिखे हुए बुक हैं। इसके साथ साथ हाथ से लिखी हुए कुरान शरीफ भी मौजूद है। और इस मदरसे के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाफ़र पाशा साहब ने मीडिया से खिताब किया और इसके बारे में सभी मुस्लिम लीडर्स को एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात की है। आइए डालते हैं इस सिलसिले में ख़ुसूसी रिपोर्ट पर नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट सैयद गौस मुहिउद्दीन बियाबानी। इसी तरह की अहम मालूमात के लिए एडिटर चीफ सैयद गौस मुहिउद्दीन बियाबानी की न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बियाबानी BNT न्यूज़। जज़ाकल्लाह। भाई भाई मंदिरों को ऐसा करके ऐसा भी यहाँ नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब को मालूम है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मुझे मेरा नाम का ईमान बहुत बात के लिए जब से पहुँचाया कि हम हमारे पेज पे भी डाला जो सच बोलता हो। नहीं पूरा अभी ये भी पेज पे चलता पूरा कब नौजवान ऐसे होना भाई, कौम का दर्द रखने वाले नौजवानों की कमी है। उनके अंधे बहरे हो गए पूरे दिखला नहीं। अगर अपना अपना है ना बेटे, अपनी अपना पेट अपना देखने ना आजकल ठहर के डाल देगा ले लो जी एक बार। कोई नशा ली क्या आपसे? मैं आप जरा वो अली को लगा के कागजात क्या है वो निकाल लेना। आ रहे हैं अली, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व नसल्ली अला रसूल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद पर हूँ और आज हुकूमत के तरफ से जो हमारी ज़मीन को हमने हुकूमत के इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर हमने उस ज़मीन तो अपने रोड वेंडिंग में दे दी है मेन रोड पर, लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि जब भी तामीर होगी हम इस कमान को नहीं छीनेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऑफिसर बदलते जाते हैं, ऑफिसर नए आते जाते हैं और वादे ये लोग भूलते जाते हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कई जगह आप ऐसे दीनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अगर आप इस सिलसिले में अगर एक्शन ले और फौरी ये हुकूमत को अपने मातहतीन को ये कह दे कि भाई इस कमान को हाथ ना लगाए, तो न सिर्फ ये मदरसे की जो रौनक है और ये जो मेन इंटरेस्ट है, इसको जो मिसबात करने की साजिशें चल रही है उससे हम बचाया जा सकता है। याद रखिए, ये दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी अलैहिर्रहमा की यादगार है और इसके लिए हैदराबाद का बच्चा इंशाअल्लाह इस मदरसे की हिफाजत के लिए ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे मौके पर हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि इस जो कमान को गिराने की यानी उसको डिमॉलिश करने के जो ये लोग साजिशें रच रहे हैं,
ये अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि वो फौरी इस एक्शन ले और इन हुकूमत के जिम्मेदारों को ये बता दे कि ये चीज़ें रोक दे, और इसको अगर रखना भी है तो कमान के बाजू से 2 फीट जाएगा, आपका 2.5 फीट जाएगा, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना ये नुकसान बता रहे हैं। हमारी ज़मीन हम जो दिए हैं वो, और पूरी मदरसे की खूबसूरती उससे है, और मदरसे की जान है, ये मेन इंटरेस्ट। ऐसे हिस्से को गिराना ना, हम उसको हुकूमत की बात को हम पहुंचा रहे हैं, और यहाँ के जो टाउन प्लानर है, जो ऑफिसर हैं यहाँ आए थे, उन सब से भी हमारे हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनको डायरेक्शन दे कि मस्जिद की ये कमान की हिफाजत करते हुए रोड के जो भी काम है वो काम किए जाएं। मैं आपके तमाम चैनलों से, अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ कि याद रखिए ये दीनी दर्जगाह है और इसकी हिफाजत हर एक के ज़िम्मे है। ये मेरी नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ ना कोई कमेटी इसको कुछ लिख के दे सकती है, ना कोई कमेटी बेच सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की ज़मीन है, इसकी हिफाजत आपके और हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा मैं अवाम उन्नास से भी दुआओं की गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जब ज़मीन दिए थे, जब ये कमान नहीं तोड़ने का माहिदा हुए थे, देखिए ज़मीन के पैसे दिए उन्होंने, ज़मीन के वक्त उनसे बात करे थे, कोई मैडम थे यहाँ, तो उन्होंने बोले कमान को हम रखेंगे। आज जो है इंटरेस्ट ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो माहिदा है वो तो पुराना ही है। अब कोई पता नहीं, डायरेक्शन लिख के दिए तो बताओ, लिख के कोई देता आजकल, आज के दौर में। सर आपको ये नोटिस दिए थे सर, इसकी कोई नोटिस मिली थी आपको? इससे कमान तोड़ने के लिए नोटिस आपको कोई, और आपको मालूम, अब आप देख लीजिए इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले भाई आप, जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये नहीं ठीक, इसकी हिफाजत करना है सही। अब ये साजिश क्यों हो रही? तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में है और इनको हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज अभी भी ग्रुप में इत्तला आई थी कि आरामगढ़ के ने आखिल साहब का मदरसा है, जो कमान है यहाँ पे, तो ये राजेंद्र नगर बल्दिया ऑफिस की तरफ से ये डिमोलिशन के लिए आए थे। कहते ये है इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी, इससे पहले भी माहिदा हुआ था कि इनकी कमान है, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एरिया MLA प्रकाश गौड़ लगता और एरिया MP रंजीत रेड्डी लगता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ TRS हुकूमत के दिमाग में RSS की ज़हनियत भरी हुई है या ऑफिसरों के दिमाग में RSS की ज़हनियत है। हैदराबाद के अंदर ये UP या गुजरात नहीं होता है, ये तेलंगाना हिंदू मुसलमान मिल के रहने का स्टेट है, सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। तो ये ऑफिसर अगर इतना बड़ा काम करने के वास्ते आ रहे हैं तो हैदराबाद का माहौल ख़राब होता है, उनको नहीं मालूम। तो ये ऑफिसर का काम है पहले जिसकी प्रॉपर्टी है उनसे मीटिंग करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। कुछ भी नया बुलडोज़र ला लेते, फिर आके हमारे मुसलमान भाई आके जब एहतजाज यहाँ किया जाए अगर करे तो फिर उनके ऊपर केसा भी बुक करते। ऐसी तो हुकूमत हो गई। KCR कहते माइनॉरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अब माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी एक ज़माने से ये बाप दादा से ये है मदरसा, ज़माने से आलिम मुफ्तियाँ बनते बच्चे यहाँ पे, इसकी आप कमान को डिमोलिशन के लिए वो करते। अफसोस की बातें हैं यहाँ के मुकामी MLA रहो और MP और TRS हुकूमत और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन लोगों का काम था कि इनसे बात करना, उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र लाना। आप बुलडोज़र ऐसा ला रहे हैं जैसे UP और गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे बिना मुसलमान के तुम हुकूमत नहीं बना सकते। आइंदा बार होशियार, अगर इसके वास्ते क्या कहीं भी हैदराबाद के अंदर अगर कहीं मस्जिद शमशाबाद में प्रकाश रेड्डी के एरिया में और रंजीत रेड्डी के एरिया में शमशाबाद में मस्जिद डैमेज कर दिए, कलेक्टर क्या चाह रहा? कलेक्टर के दिल में क्या है? एडिशनल कलेक्टर के दिल में RSS का जहन भरे हुआ है क्या? बताइए क्यों ऐसा हो रहा? तो अभी मेरे को इत्तला मिली, बिल्कुल आया। मैं भी एक मुसलमान और मेरा फ़र्ज़ बनता कि मेरे तक मैसेज आया आलिम साहब आखिल साहब के वर्जन का, मैं मैसेज सुना हूँ उनका, जाफ़र पाशा साहब का मैसेज सुनकर यहाँ तक आया हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता कि ये बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहिए। जितने भी हैदराबाद के बड़े बड़े दावे बुलंद करने वाले, उनको भी कहना चाह रहा हूँ, आइए देखिए, कहीं ये गुजरात, महाराष्ट्र, UP गाँव में नहीं है, निज़ामाबाद, बोधन में नहीं है,
तेलंगाना आपके हल्के आपके एरिया के बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। आइए देखिए, आप मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी रहने दो, ये गलत है। किसी तरह भी आगे अगर डिमोलिशन करेंगे तो हम इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सबक ऐसा देंगे, आने वाला इलेक्शन करीब है, आप जिंदगी भर याद रखेंगे मुसलमान को तकलीफ दिए तो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ओके।